अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी क्या चीज़ है? क्या जो शख्स आज कामयाब है, जिस शख्स को आप कामयाब मानते हैं, क्या उसने अचानक कोई एक या दो दिन में कोई ऐसा काम किया या एक महीने में कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया? क्या कामयाब लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं? कामयाबी किस तरह से मिलती है? हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। तो आखिरी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती किस तरह से? आपके जिस्म का, सबसे पहले मैं आपको हेल्थ के ऊपर बता दूं कि आपके जिस्म का, मेरे जिस्म का एक एक सेल जो सा है वो उस चीज़ से मिलकर बनता है जो खुराक हम लोग खाते हैं। आप लोग अगर जंक फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी है वो भी एज अ एक जंक की बॉडी आपकी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी इस लम्हे के अंदर ली गई जो सी चॉइसेस हैं, वो डिसीजन, वो फैसले, वो काम जो आपने इस लम्हे के अंदर किया, आज के अंदर किया, और इसको अगर मज़ीद मैं छोटा करूं तो इस लम्हे के अंदर जो भी आपने काम किया वो चीज़ डिफाइन करेगी कि कल को आप कितने कामयाब होंगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अभी के एक्शंस के ऊपर। आपने अभी आपके डेली के छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाय पीते हैं तो डेली अपने आप को इन चीज़ों से रोकना, या ज़्यादा शुगर खाने से रोकना या ज़्यादा फास्ट फूड खाने से रोकना, वो डेली डेली का छोटा छोटा सेक्रीफाइस आपके जब 5 साल के बाद आप अपनी हेल्थ देखेंगे और वो शख्स जिसने अभी के करंटली उसने अपने आप को यानी कि सेक्रीफाइस नहीं किया और उसने परवाह नहीं की और वो जंक फूड खाता गया, इस तरह की चीज़ें उसने करता गया, तो 5 साल बाद दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंस होगा। इस चीज़ को हम एक कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपके अभी लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे काम, या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक्सरसाइज जाते हैं डेली 20 मिनट के लिए, अभी के लिए आज अभी 20 मिनट एक्सरसाइज करने से आपको, या आधा घंटा एक्सरसाइज करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन इसके 5 साल बाद वो शख्स जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा और आप या मैं वो जो एक्सरसाइज डेली की बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे, उनकी हेल्थ के ऊपर एक मेजर डिफरेंस होगा 5 साल के बाद। इसी तरह पैसे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें किसी की लॉटरी निकली और वो शख्स बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और उसमें भी औसर के एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग अमीर होने के बाद 2 या 3 साल के बाद दोबारा अपनी उसी स्टेज के ऊपर होते हैं जिस स्टेज के ऊपर वो पहले थे, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया लेकिन पैसे को संभालने की स्किल नहीं थी, ये नहीं पता था कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ के ऊपर करना है। तो इसी तरह अभी के लिए मान लीजिए आप लोग अपनी कामयाबी के लिए कुछ मेंटर से रोज़ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अपने काम के लिए थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग जो सी है, मिलियंस ऑफ बिलियंस लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है, रोज़ आपने थोड़ा थोड़ा लोगों की वीडियो से सीखना शुरू किया, बुक से सीखना शुरू किया, तो ये जब आप 5 साल के बाद अपने नॉलेज को देखेंगे तो आपका और दूसरे इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। सेकंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकतवर है, लेकिन वो इल्म जिसको अमल में नहीं लेके आए आप, वो आपके लिए कोई इल्म के अंदर एक एबिलिटी है कि वो आपको पावरफुल बना सकती है। एक इंग्लिश का मुहावरा है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू नाउ, बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू डू विद व्हाट यू नाउ। ये चीज़ अहम नहीं है कि आप लोग क्या जानते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही अहम है कि जो आप जानते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ के ऊपर करते हैं, उस चीज़ से आपको रिजल्ट मिलेंगे। रास्ते का पता होना आपको मंजिल पे कभी नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना, एक्शंस लेना, ये चीज़ आपको मंजिल के ऊपर पहुंचाएगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले अभी मैं एक बिजनेसमैन के साथ मैंने काम किया, उनकी लाइफ के अंदर मैंने उन्होंने अपनी बायोग्राफी मुझे बताई कि उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या स्टेप्स आए, किस तरह वो उनकी जॉब चली गई, क्या क्या ज़िंदगी में मुश्किलात आई। उनकी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी कि वो जब जॉब भी करते थे, वो अकाउंटेंट थे, किसी प्राइवेट मिल में जॉब किया करते थे, और वापस जॉब में आने के बाद वो अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जो से रोज़ाना वो स्किल सीखा करते थे। उनको कंप्यूटर का शौक था, कभी फोटोशॉप सीख लिया, कभी वर्डप्रेस सीख लिया, कभी HTML वेब डेवलपमेंट के बारे में सीख लिया, होस्टिंग क्या होती है, SEO, इस तरह की चीज़ें उन्होंने रोज़ाना सीखनी शुरू की। अब क्या हुआ कि अभी से 5-6 साल पहले उनकी लाइफ में एक डिज़ास्टर आया कि उनके जिस कंपनी में जॉब करते थे, उन्होंने उनको गाड़ी दी हुई थी और उनकी तब के मुताबिक 50-60 हज़ार रुपये सैलरी थी, और उनकी जॉब चली गई, उनकी शादी भी हो चुकी थी,
और ऊपर से उनकी जो जॉब है चली गई। तो इतने में क्या हुआ कि उनके जो रिलेटिव हैं एक, वो किसी आउट ऑफ कंट्री से वापस आए और उन्होंने एक एसईओ का यानी कि वो कह रहे थे कि यार शायद मुझे यहाँ से एक एसईओ को बंदा ढूंढ के दो, ताकि हमें अपने बिजनेस के लिए एसईओ को बनना चाहिए। तो ओबियसली उन्होंने एक दो जगह से पता किया, लेकिन वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो फिर यानी कि उन्होंने, उस बिजनेसमैन ने कहा मैं खुद ही ट्राई करके देखता हूँ। तो क्योंकि उससे पहले 10-12 साल वो रेगुलर थोड़ा बहुत अपनी स्किल को सीखते रहते थे, उन्होंने उसकी एसईओ की और वो कामयाब हो गए, और अब वो करोड़पति हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से। तो दोस्तों ये होता है कंपाउंड इफेक्ट, यानी कि आपकी जो छोटी छोटी आप जो स्किल्स हैं आप सीखते हैं, वही अभी के लिए आप क्या करते हैं, अभी के लिए आप क्या सीखते हैं, अभी के लिए क्या आप एक्शन लेंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने पैसे से रिलेटेड, अपनी मनी से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपकी आज से 5 साल बाद आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि उसमें एक जो उन्होंने एक एग्जांपल दी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि कंपाउंड इफेक्ट ये दुनिया का, कामयाबी की दुनिया में 8वां अजूबा दुनिया का माना जाता है। कि आपको मान लीजिए तकरीबन उन्होंने 16 सेंट्स का या 16 सेंट्स की अमाउंट आई थिंक उन्होंने रखी है, 16 या 50 सेंट्स, इतने आपको 16 सेंट्स दिए जाए मान लीजिए, और आपको कहा जाए कि ये चीज़ हर रोज़ डबल होती जाएगी ये अमाउंट, और दूसरी तरफ आपको 3 मिलियन जो से डॉलर है वो दे दिए जाए, तो आप क्या चॉइस करेंगे? ऑब्वियसली हमें से बहुत से लोग हैं वो 3 मिलियन यूरो को लेना पसंद करेंगे, ना कि वो चीज़ जो हर रोज़ाना डबल होती जा रही है। लेकिन मान लीजिए आपने वो 16 जो डॉलर थे, 16 सेंट्स थे, उनको चूज़ कर लिया, जिनको अगले 31 दिन तक रोज़ाना डबल होना था, और दूसरी तरफ आपके जो नेबर थे उन्होंने उस 3 मिलियन डॉलर को उन्होंने चूज़ कर लिया। तो अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो पहले दिन वो 16 से 32 सेंट बनेंगे, 32 से उसके बाद 64 सेंट बनेंगे। तो अगर आप इस अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे कि 31 दिन बाद ये अमाउंट कितनी होगी, तो आप हैरान होंगे कि ये अमाउंट 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये है एक कंपाउंड इफेक्ट। चॉइसेस, वो चॉइसेस स्टार्टिंग के ऊपर जो आप लोगों ने आपके नेबर ने और आपने 2 चॉइसेस ली, डिफरेंट चॉइसेस, और छोटी छोटी भी चॉइसेस थी कि इसको उन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ किया, आपने किसी और चीज़ को चूज़ किया, लेकिन एट द डे ऑफ 31st जो रिजल्ट थे उनमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो अभी आप और आपके फ्रेंड्स अगर पार्टीज कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह के, यानी कि वो जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं या आप जो एक्शंस ले रहे हैं, ये चीज़ अभी के लिए तो आपको उसके अंदर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद आप अपनी लाइफ के अंदर एक मेजर गैप देखेंगे कि आपने जो छोटे छोटे डिसीजंस लिए उनका आपकी लाइफ के आगे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि लिव इन नाउ, अभी के लिए ज़िंदा रहना शुरू करें, अपनी माजी के गमों को भूलें, अपने मुस्तकबिल जो है आपका उसकी फिक्र करना बंद करें। आज भी जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये भी आपका मुस्तकबिल ही है जो आप माजी में सोचा करते थे। तो अभी के लिए ज़िंदा रहें, अभी के लिए एक्शंस लें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, मेहनत करें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और ऑब्वियसली अपनी दुनिया को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए लाजमी मेहनत करें, जो कि सबसे अहम चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।